दोस्तों, मैं फराज मलिक आज ज्यादा खबरों पर बात नहीं करूंगा। आज आप लोगों की कुछ बातें मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि तीसरी लहर कब आ रही है, क्योंकि रोजाना कहीं ना कहीं लोगों को सुनने को मिल रहा है कि आज ये रिपोर्ट आई है कि सितंबर में आ रही है, आज ये रिपोर्ट आई है कि अक्टूबर में आ रही है। आखिर ये तीसरी लहर कब आ रही है और आएगी भी या नहीं आएगी? क्योंकि लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि सरकार अब स्कूल भी खोलने जा रही है और यह तीसरी लहर की जो आशंका बताई जा रही है, इसमें यही कहा जा रहा है कि यह बच्चों पर ज्यादा असर करेगी। तो आखिर स्कूल खोलने पर हम बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, क्या है तीसरी लहर का मामला? तो इन्हीं सारी बातों को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं शेयर करने को नहीं कहता हूं, लेकिन मुश्किल है लोगों के सामने, उस मुश्किल को देखते हुए मैं ये बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ट्विटर पर अगर आप हैं तो पीएमओ को टैग करें, गृह मंत्रालय को टैग करें, मैं भी सब जगह इसको शेयर कर दूंगा। और हां, इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब तक 1 मिलियन नहीं होगा मैं आप लोगों को याद दिलाता रहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहां पर आपकी बातें सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है और कुछ ऐसी खबरें हम आपके सामने लेकर आते हैं जो शायद आप लोगों को कहीं सुनने को नहीं मिलती होंगी। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको खबर बता देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसने आज एक रिपोर्ट जारी की है। यानी देखा जाए तो गृह मंत्रालय की ही यह रिपोर्ट है, जो गृह मंत्रालय अमित शाह का है। उसकी तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर में कोरोना पीक पर होगा। इस रिपोर्ट में साफ साफ चेताया गया है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और अक्टूबर में कोरोना अपने पूरे शबाब पर होगा और इसका सबसे ज्यादा असर जो है बच्चों पर भी देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी एसबीआई ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। उसने कहा था कि भाई सितंबर में कोरोना पीक पर होगा, 1.5-2 लाख मरीज रोजाना आएंगे, यह कहा गया था। लेकिन कुछ रिपोर्टें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी ही नहीं। आईआईटी कानपुर की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। वहां के एक प्रोफेसर ने कहा है कि तीसरी लहर ना के बराबर है। भारत के अंदर तीसरी लहर आने की आशंका ना के बराबर है। तीसरी लहर आएगी ही नहीं उनके मुताबिक। कुछ संस्थान इस तरीके की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी ही नहीं, और कुछ संस्थान कह रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर में कोरोना अपने चरम पर होगा, पीक पर होगा। तो ऐसे में जब स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं और तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, तो पेरेंट्स डरे हुए हैं कि आखिर हम बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। मेरे पास रोजाना ऐसे बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहा है कि भाई हम क्या करें, आप बताओ हम बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। तो यहां पर मैं सीधा सवाल गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये लोग जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं कि इतने मरीज आएंगे, इतने मरीज आएंगे, ये किस बेस पर कह रहे हैं? अगर देखा जाए तो देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो आखिर ये रिपोर्ट कहां से तैयार करते हैं, किस बेस पे इस तरीके की बातें करते हैं? बड़ा लोग डर रहे हैं आपकी रिपोर्ट देखकर। इस तरीके की रिपोर्ट जारी ना की जाए, बल्कि चेताया जाए कि सावधानी बरतें। लेकिन बार बार ये जो रिपोर्टें जारी होती है कि सितंबर में आ रही है, अक्टूबर में आ रही है, इससे लोग घबरा जाते हैं। अब किसकी बात पर यकीन किया जाए? गृह मंत्रालय ने जो आज रिपोर्ट जारी की उस पर यकीन किया जाए, या कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर ने जो कहा है उस पर यकीन किया जाए? देखिए गृह मंत्री जी, 2 साल गुजर गए, बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, क्या होगा इनका फ्यूचर? मां बाप इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं और ये इस तरीके की रिपोर्टें सामने आती हैं। जैसे तैसे स्कूल खुल रहे हैं, इस तरीके की रिपोर्ट आ जाती है तो मां बाप परेशान है कि हम भेजें या ना भेजें, क्योंकि दूसरी लहर में जो हाल हुआ था, जिस तरीके से मौतें हुई थी, उसको लेकर लोग घबराए हुए हैं कि हम अपने बच्चों को भेजें ना भेजें, क्या होगा आने वाले वक्त में। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप स्पष्ट रिपोर्ट देश की जनता के सामने रखें, जो भी गाइडलाइन है उसको बताएं सही तरीके से। ये इस तरीके से रोज रोज रिपोर्टें जारी करने से, लोगों को डराने से कोई फायदा नहीं है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन बहुत सारे राज्य देश के कोरोना मुक्त हो चुके हैं, बहुत कम केस आ रहे हैं। तो अगले महीने ऐसा क्या हो जाएगा जो अचानक से 1.5-2-3 लाख केस आने लगेंगे? बस लोग इन्हीं चीजों से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो आपको स्पष्ट जवाब देने की जरूरत है देश की जनता को। फ्यूचर खराब हो रहा है बच्चों का, हमारा जो भविष्य है देश का, वो पूरी तरीके से मोबाइल में डूब चुका है। सुबह शाम छोटे छोटे बच्चे बस गेमों में लगे हुए हैं। जो पढ़ाई लिखाई उन्होंने की थी वो सब बेकार हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है उनके पास। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक के बच्चों को कुछ नहीं आता है, 0 हो चुके हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा गृह मंत्री जी, देश के तमाम पेरेंट्स की तरफ से, कि इस चीज पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, स्कूल कॉलेज पर थोड़ा ध्यान दें और क्या लहर है, क्या है, एक पुख्ता जानकारी आप देश के लोगों के सामने रखें। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और गृह मंत्रालय तक, पीएमओ तक जरूर पहुंचाएंगे।